ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल तऊ जेड़ परू ते परमा पड़े। सब करम मलिका नाश कर हर प्राप्ति कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्ति मानस शांति हो जिनके गुणों के गान में। विवर्धमान महान जिन विचरे। योग सार प्रवचन गाथा नंबर 7। बहिरात्मा का स्वरूप चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक निकालो कितना है? 12 पर चर्चा चल रही ना। देखो, जैसे शराब पीने वाला जितनी चेष्टाएं होती हैं उन्हें शराबी अपनी मानता है, उसी प्रकार कर्म के संयोग से जितनी भी चेष्टाएं होती हैं उन सब को मिथ्यात्व की शराब के कारण अपनी मानता है। भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का धाम इतनी महान सत्ता को ना श्रद्धता हुआ ना स्वीकारता हुआ अल्प अवस्था और बाह्य चीज़ों को अपनी मानता है, उसे मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा कहते हैं। ये बहुत शराब का उदाहरण दिया है पूज्य गुरुदेव श्री ने। जैसे किसी ने शराब पी ली हो, अब शराब पीने के कारण वो अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां करता है, गाली बकता है, उल्टा सीधा बोलता है, कहीं गिर जाता है ना। देखिए अपन ने शराबी की दशा, तो वास्तव में उस दशा का असली कारण वो शराब है। वो नशा चढ़ गया ना उसके अंदर, तो उसे अब होश नहीं है तो वैसा कुछ भी बोलता है। देखो, शराब के नशे में कोई व्यक्ति हो और वो कोई भी बात बोलता हो तो भी अपन ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि वो आपको गलत भी बोल देगा तो आपको कि ले जाओ इस पागल को, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये जो बोल रहा है ये बोल नहीं रहा, ये शराब बोल रही है। समझ में आया? और अगर इसका शराब का नशा उतर जाए तो ये नहीं बोल देगा फिर। एक शराबी का उदाहरण मिलता है कि राजा, ये हाथी कितने का देगा? तो राजा कहता भैया अभी रुक जाओ, कल देंगे। देखो इसको जेल में। फिर अगले दिन कहता हाथी खरीदोगे? कहता खरीदने वाला तो गया। तो ये तो लौकिक बात है। ऐसे अपन सब ने भी एक शराब पी है। वो आज से नहीं पी रखी है, जन्मों जन्मों से पी रखी है। उस शराब का नाम है मोह रूपी मदरा। मोह महामद पियो बना दी। ये मोह रूपी मदरा पी पी कर अपन चिल्ला रहे, अपन ये पत्नी, ये बच्चे, ये मकान, ये दुकान, ये संयोग, ये शरीर, ये मन, वचन, काय, ये सब मैं हूँ। इन सब का कर्ता भोक्ता मैं हूँ। इन सब का कारण कार्य मैं हूँ। तो ऐसी वो अंदर में उस मोह रूपी मदरा के नशे में ये सब मान्यता चल रही है और उसी के हिसाब से प्रवृत्ति चल रही है, उसी के हिसाब से अपना ज्ञान काम कर रहा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि वे वास्तव में सारी अवस्थाएं जो चल रही हैं वे सब कर्माधीन हैं। समझ में आया? वे तो कर्म के कारण हो रही हैं और वो जीव कर्म के कारण ना मानकर अपने कारण मानता है। नहीं समझ में आया? बहुत गहराई से आज आप दिन भर एक प्रयोग करके देखना, आप अभी से प्रयोग करके देखना, आप अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में अपनापन करके बैठ जाना। आप ये निर्णय करके बैठ जाना, मैं आत्मा हूँ
शरीर आदिक से भिन्न, रागादिक से भिन्न, ज्ञाता दृष्टा मात्र एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसी श्रद्धा कर लेना और उस पर टिकी रहना। अब जो जो कार्य हुए, समझ में आया, भूल कर भी उनके कर्ता नहीं बनना है। क्या ध्यान रखना है कि मैं ज्ञाता हूँ, और अपने पीछे खड़े रहना है और उन कार्यों को होते हुए देखना है। और उन कार्यों में कौन करता है कौन करता नहीं, ये सब विकल्पों में नहीं उलझना है। अपने को तो भिन्न खड़े रहना है अंदर में और देखना है कि क्या क्या हो रहा है। आज आप दिन भर ऐसा करके देखो, आपको अंदर में आत्मा इन पर पदार्थों को करता नहीं है, ये भाववासन हो सकता है। हम क्या करते हैं, इस बात को अंदर तक स्वीकार करने की बजाय बाहर में जो जो चेष्टाएं होती हैं उनमें ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ। आचार्य कह रहे नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं, ये इस जाति के कर्म के उदय के कारण ये तत्समय की भाषा वर्गणा की योग्यता है और वो निकल रही है। ये बात अपने को अंदर में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से स्वीकार नहीं होती। अपने को लगता है नहीं मैं ही बोल रहा हूँ। जैसे अपन अभी पूजन करने गए, दर्शन करने गए, तो वहाँ जो चेष्टाएं हुई तो ऐसा लगता मैंने करी। चावल मैंने उठाए, मैंने चढ़ाए, अर्घ मैंने बोला। ये मान्यता मिथ्यात्व है बस। उस क्रिया में तन्मय नहीं होना है, उस क्रिया में एकत्व नहीं करना है, उसे भिन्न देखना, ये पुरुषार्थ है। 24 घंटे आत्मा का क्या पुरुषार्थ है बताओ, आपसे पूछता हूँ। शुभ भाव करना आत्मा का पुरुषार्थ है, अशुभ भाव करना आत्मा का पुरुषार्थ है, अपराध है? आत्मा का कुछ भी नहीं है। ये शुभ अशुभ भाव प्योर कर्म के उदय से होते हैं। फिर आत्मा को बंद कैसे होता है, प्रश्न करो। शुभ अशुभ भाव कर्म के उदय से होते हैं ना, आत्मा को बंद क्यों होता है? अपने स्वरूप से बाहर जाता है तो अपने स्वरूप से बाहर जाना अपने स्वरूप से बाहर जाता नहीं है। उनका कर्ता भोक्ता उनको अपना मानता, इससे बंद होता है। क्या गजब की बात है, नहीं समझ में आई आपको? हमें क्या लगता, शुभ भाव से बंद होता है, अशुभ भाव से बंद होता है। ऐसा लगता है ना भाई, शुभ अशुभ बंद के कारण हैं तो वे बंद के कारण, लेकिन वे मिथ्यात्व नहीं है। वे असली बंद नहीं होता उनसे। सम्यक दृष्टि को, चौथे गुण स्थान वाले को अवंध स्वरूप कहा, उसके भोगों को निर्जरा का हेतु कहा। साफ साफ लिखा है कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। अब भाई साहब सम्यक दृष्टि के बंद क्यों नहीं होता? शुभ अशुभ भाव तो पूरे होते हैं। कौन सा शुभ अशुभ भाव सम्यक दृष्टि को नहीं होता, बताओ आप। भाई तुम कहोगे उसके शुभ भाव ज़्यादा होते, ऐसा भी नहीं है, अशुभ भाव बहुत होते हैं। 6 खंड के राजा बनना, चक्रवर्ती बनना, राजपाट भोगना, ये शुभ भाव थोड़े ही है। भाई चक्रवर्ती जैसे मान के चलो भरत जी हैं, तो मंदिर वगैरह भी कितनी देर के लिए जाते हैं, और वे तो जाते भी नहीं। क्यों नहीं जाते भाई? अब ऐसा लिखा है कि उनको तो सूरज में ही दिख जाते हैं, आकृतिम चैत्यालय से सीधे वहीं से दर्शन कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं? घर से ही। अपन को घर से देखने की व्यवस्था नहीं है, कर लेते कि नहीं कर लेते है? अजय एक बात बताओ, भरत जी आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करने चले जाते हैं और कृत्रिम के नहीं जाते हैं? नहीं, हाँ हो वो तो बराबर ठीक है, वो तो ठीक है। ये तो दो कृत्रिम के रोज नहीं जाते, कृत्रिम के घर से कर लेते हैं। तो क्या भैया कृत्रिम का अपमान हो गया क्या? अनादर हो गया क्या? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, पक्का है। सोच लेना अच्छे से, कल सोच के आना, ठीक है? फिर बताना। अपन को तो कितनी बातों में अनादर अपने दिमाग में चलता रहता है, समझ में आया कि नहीं? अपने अंदर में क्या क्या मान्यताएं भरी पड़ी रहती हैं। तो ज्ञानी के शुभ भाव है
और अशुभ भाव है। लेकिन आचार्य कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को बंध नहीं होता। तो शुभ अशुभ भाव से बंध क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा जिसे तुम बंध कहते हो वो वास्तव में अनंत संसार का कारण नहीं है। नहीं, रोज नहीं जाते ना, उसमें लिखा कि वो तो घर से ही कर लेते ना दर्शन, अपने छज्जे पे जाके आकृतिम चित्तालयों के ऐसे कर लेते हैं। अब रोज करते हो नहीं करते? अच्छा, एक ही दिन दिखते हैं तो ठीक है। हमें कोई पता, हम तो सुना है। अब तुम लोग ज़्यादा नियोग पढ़ते हो, उसमें तो तुम्हें पता होगा। हमने तो सुना कि वो आकृतिम के दर्शन करते, अब रोज करते कि नहीं करते वो हमें नहीं पता। अच्छा, रोज नहीं दिखता कि वो रोज में भगवान वो उसी दिन दिखते हैं। अच्छा, ऐसा तो ठीक है। अब उनके अपन का वो प्रयोजन नहीं। अपन का प्रयोजन तो ये है कि ज्ञानी के शुभ अशुभ भाव होते हैं कि नहीं होते हैं। और कोई कहे कि शुभ होते तो ऐसा नहीं है, अशुभ बहुत होते हैं। ऐसा होने पर भी ज्ञानी को शुभ अशुभ भाव में बंद क्यों नहीं होता और हमें होता है? भाई शुभ अशुभ भाव तो वैसे ही है भाई, हमें भी पूजा करने का भाव, हमें भी पैसा कमाने का भाव, जो भी है भाई शुभ अशुभ भाव कोई अलग प्रकार के तो है नहीं भाई, शुभ अशुभ भाव है। लेकिन हमें बंद होता है और उन्हें नहीं होता। उनको पर में वो नहीं है, आपको पर में लगा हुआ है कि कर्ता में ही उसको। मेरा तो इसका मतलब ये है कि इतनी मान्यता से बंद हो रहा है। आप समझ गए? वो अपन इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं कि शुभ अशुभ भाव में नहीं हूँ, मैं इसका कर्ता भोगता नहीं हूँ, और उसमें अपनापन करते हुए इतने से बात से बंद हो रहा है। बहुमान पूरा होता है लेकिन अकर्ता रहते हैं। बहुमान तो पूरा होता है नहीं, लेकिन अकर्ता रहते हैं। अपन वो ट्रैक पे जा ही नहीं रहे अभी, बहुमान की बात नहीं कर रहे। अपन अभी शुभ अशुभ का बात ही नहीं कर रहे। अभी मैं मंदिर और पूजा पाठ और वो तुम्हारे व्यापार धंधे का भेद ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुभ अशुभ भाव उनको होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, और अपने को भी होते हैं। शुभ अशुभ भाव अपने को भी होते। भाई शुभ अशुभ भाव तो क्या है भाई? पूजा पाठ भक्ति, चाहे कोई आकृतिम चित्तालय के दर्शन करे और चाहे कोई कृत्रिम के करे, चाहे कोई रत्नों की प्रतिमाओं के दर्शन करे और चाहे कोई पाषाण की करे, भाई शुभ भाव तो वही है ना। अब चाहे कोई समोसण में जाके दिव्य ध्वनि सुने और चाहे कोई यहाँ आके सुने, शुभ भाव तो वही है ना। क्या बिल्कुल वही है। अब ऐसे ही भरत जी के ज़माने में राजा महाराजा बन के चलता था हिसाब किताब। अब आजकल अपने को कमाना पड़ता है भाई, व्यापार धंधा करना पड़ता है, तो अशुभ भाव भी एक जैसा ही है। वे अपने ज़माने में अपने हिसाब से शादी करते थे, अपन अपने ज़माने में अपने हिसाब से करते, लेकिन भाव तो शुभ अशुभ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कहलाएगा ना। फिर भी देखो, ज्ञानी को शुभ अशुभ भाव से बंध नहीं होता और अज्ञानी को होता है। अब अपन सिर्फ ये अंतर डालना चाह रहे हैं, ये अपनी दृष्टि में आ जाए, ज्ञान में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है। अब बराबर, वो तो मुझे समझ। तो मिथ्यात्व किस चीज़ का नाम हुआ? विपरीत मान। तो वो शुभ अशुभ भाव वो मिथ्यात्व नहीं हुए। मिथ्यात्व क्या हुआ? मिथ्यात्व क्या हुआ? शुभ अशुभ भाव में एकत्व। अब अपन को एकत्व तोड़ना है तो शुभ अशुभ भाव को नहीं कुछ छोड़ना या करना है, एकत्व तोड़ना है। ये इतनी बात नहीं समझ में आ रही। और अपन क्या कर रहे हैं? या तो कोई पुण्य छोड़ के पाप में लग जाता है, कोई पाप छोड़ के पुण्य में लग जाता है। आचार्य कह रहे हैं भैया ती समझ में नहीं आ रहा, ये पुण्य और पाप करने की बात ही नहीं कर रहे। हम तो कोई कहता है ऐसा एक नहीं समझे तुम, एक निश्चयाभासी हो गया, एक व्यवहाराभासी हो गया और तीसरा व्याभासी हो गया। आचार्य कह रहे भैया ये कर क्या रहा है? तो नहीं समझ में आया भाई। हमने निश्चय की बात सुनाई तो तूने निश्चयाभास पकड़ लिया, हमने व्यवहार की बात समझाई तो तूने व्यवहार पकड़ लिया, हमने दोनों की बात सुनाई तो तूने दोनों पकड़ लिए। और जबकि बंध का कारण पकड़ना ही है। नहीं समझ में आया? बंध का कारण वो पकड़ना ही है। स्वभाव होए और उसे पकड़े नहीं।
पकड़ के समझ गए ना आप? हाँ हाँ अरविंद जी ध्यान दो, शुभ भाव हुआ लेकिन मैंने किया, मेरा है, और ये इतना बस मत करो, तो बस निकल गए, पार हो गई बात। और वो मैंने किया, मेरा है और अच्छा है, धर्म है, पर बस पर यहाँ से वो बंद का कारण चालू हो गया। आया समझ में कि नहीं समझ में? है देखो अब थोड़ा खतरनाक चलता है। ज्ञानी को बंद नहीं होता और द्रव्यलिंगी को बंद होता है। अब गजब गजब की बात है, चौथे गुण स्थान वाले को बंद नहीं हो रहा अनंत संसार का, और उस द्रव्यलिंगी को अनंत संसार का बंद हो रहा। तो भाई साहब क्रिया में कौन आगे है? अरे बोलो, मुनिराज आगे। भावों में कौन आगे है? शुभ भाव में मुनिराज आगे। तो भाई साहब फिर बंद हो किस चीज़ से रहा है? अगर भावों से बंद लोगे, क्रिया से बंद लोगे, तो फिर तो चौथे गुण स्थान वाले को बंद हो ज़्यादा होना चाहिए और मुनिराज को तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुनिराज के ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना कुटुंब है, ना परिवार है, ना कुछ है, और वन जंगल में एकांत में बैठे हुए हैं और अपनी आत्मा का ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं। लेकिन उन्हें कह रहे बंद हो रहा है और चौथे गुण स्थान वाले को बंद नहीं हो रहा है, तो ये बात क्या हुई? बोले भैया असली बंद का कारण जो मिथ्यात्व है वो ज्ञानी के नहीं है और उनके द्रव्यलिंगी मुनिराज के पास है। तो वो मिथ्यात्व है क्या? प्रश्न समझ में आया मैं क्या कह रहा है? वो मिथ्यात्व है क्या? वो क्रिया मिथ्यात्व है क्या? वो साधुपना मिथ्यात्व है क्या? वो जो भाव है सो भावे मिथ्यात्व है क्या? ये कुछ भी मिथ्यात्व नहीं है। तो फिर मिथ्यात्व है क्या? ये मैं हूँ, इनका कर्ता भोक्ता मैं हूँ, ये जो मान्यता है ये मिथ्यात्व है। अब देखो कहाँ शुभ भाव छोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है, कहाँ अशुभ भाव करने का उपदेश दिया जा रहा है, कहाँ क्रिया छोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है और कहाँ क्रिया करने का उपदेश दिया जा रहा है। मिथ्यात्व के लिए न क्रिया छोड़ना है न क्रिया करना है, गजब गजब की बात। न शुभ भाव छोड़ना है न अशुभ भाव करना है, न अशुभ भाव छोड़ना है न शुभ भाव करना है। मिथ्यात्व नाश करने के लिए मान्यता बदलना है। और मान्यता क्या है? अपने को मुनि मानता है, आत्मा नहीं मानता। हाँ, और मान्यता क्या है? कि वो शुभ अशुभ भाव, वो जड़ की क्रिया का कर्ता भोक्ता अपने को मानता है। अब अपन भी अपने को मानते कि नहीं मानते? अब अपन ऐसा मानते रहे और कितनी पूजा करते रहे कि मिथ्यात्व का नाश हो जाए। ये है असली खतरनाक। अब देखना, अब और थोड़ा अब तुम्हारा अभी तो मुनिराज से तो आपको समझ में आ जाता है, अब तुम इधर आ जाओ थोड़ा सा। है एक आदमी, अब थोड़ा खतरनाक है, एक आदमी दुकान पे बैठकर जो अशुभ भाव चल रहा है, कौन सा भाव चल रहा है बजसेन जी? अशुभ भाव। कहाँ बैठा है? लेकिन वो उस अशुभ भाव का कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानता। वो कहाँ बैठा है? और एक आदमी चांदी के कलश लेके अभिषेक कर रहा है। चांदी के ठीक है कि सोने के ले लें? सोने के ले लो। सोने के कलश लेके अभिषेक कर रहा है और उसके अंदर मान्यता है कि मैं अभिषेक करता हूँ। बोलो दोनों में से संसार का बंध किसे हो रहा है? ये मान्यता का बंध है। और अपने को क्या लगता है? अपन को क्या लगता है कि दुकान चलाने वाले को ज़्यादा बंद हो रहा होगा, मुझे जो पूजा पाठ में आ रहा इसे बंद कम हो रहा हो। जबकि ये जो तुम बंद की गणना कर रहे हो कम और ज़्यादा की, ये तो शुभ अशुभ का भेद है। ये उसका भेद नहीं है। उसको अनंत संसार का बंध जो हो रहा है वो तो मिथ्यात्व के कारण होता है। शुभ अशुभ भाव से तो पुण्य पाप का बंध होता है। भाई जैसे मैं मंदिर आ गया तो मुझे पुण्य बंध गया,
और मैं दुकान चला गया तो मुझे पाप बन गया। लेकिन अनंत संसार का बंध कब होगा मुझे? जब मेरे साथ मिथ्यात्व होगा। और अगर मिथ्यात्व नहीं होगा तो मुझे बंध नहीं होगा। तो सावधानी पूरी काय में चाहिए कि इन परिणामों में, इन क्रियाओं में मेरा एकत्व ना हो जाए। शुभ अशुभ हो जाए ये बहुत बड़ी दम नहीं है इन बातों में। एकत्व नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये जो जीव सावधानी रखेगा वो सम्यक को प्राप्त करके मोक्ष में चला जाएगा। एक बात बोल रहे हैं, वो जो है दुकान पे बैठा है, वो अशुभ करते हुए अपने को अशुभ मान तो रहा है, मैं अशुभ कर रहा हूँ। हाँ, ये तो जो है शुभ कर रहा है और शुभ में धर्म मानना है। हाँ, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये डबल मिथ्या है। कल रात की क्लास में लिया था ना मैंने कि पुण्य पाप से ज़्यादा खतरनाक क्यों है। कल रात में लिया था, परसों लिया था, ध्यान नहीं। उसमें क्या बताया था कि पाप तो है, सारी दुनिया बुरा मानती है और वो बुरा है। तो कम से कम एक बात तो ठीक हो गई ना, बुरा है और बुरा ही मानते हैं। लेकिन अपना मानते हैं सो ये मिथ्यात्व है। शुभ भाव है तो बुरा और मानते हैं भला, सो एक तो अपना माना एक मिथ्यात्व, भला माना दो मिथ्यात्व और धर्म का कारण माना तीन मिथ्यात्व और उसमें धर्म बुद्धि करी तो चौथा मिथ्यात्व। इसलिए आचार्य भगवंतों ने पाप की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जितना भी अध्यात्म ग्रंथ उठा के देखोगे तो उन्होंने पुण्य की खिंचाई करी है। पाप के बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं वे। कि क्यों नहीं बोलते? वे कहते पाप के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, पाप बुरा है ये बात कहने के लिए तो नागा बाबा बहुत घूम रहे हैं। पाप बुरा है इसके लिए तो अन्नमति भी कह रहे हैं। इसमें क्या क्या बात है? अभी किसी बच्चे से पूछो बेटा पाप और पुण्य में अच्छा क्या है, तो कहेगा पाप बुरा है, पुण्य अच्छा। इसमें क्या दम है? इसी में अभी एक गाथा आएगी इसी योग सार में। सारा जगत पाप को पाप कहे, समझ में आया? ये तो सामान्य बात है। बिरले लोग हैं वो जो पुण्य को भी पाप कहते हैं। इसमें है, वो अभी आएगी इसमें गाथा। लेकिन अपन को पुण्य और पाप में ऐसे संस्कार बैठे हैं कि पुण्य को हे कहते रहते हैं लेकिन पुण्य करने में हर्ष मानते रहते हैं। पुण्य करने से भला होगा, पाप से अच्छा पुण्य है। पुण्य करना चाहिए, पुण्य धर्म का कारण है। इस सब अंदर मान्यता जब तक रहे मिथ्या दृष्टि रहेंगे। बिल्कुल अपने किंतु परंतु नहीं करना। ये जिनको एक शुभ भाव अशुभ भाव की बात सुनकर माथे सल्ल पड़ती है उन्हें अपना मिथ्यात्व चेक करना चाहिए। वो अंदर मान्यता चल रही है कि दुकान चलाने से अच्छा पूजा करना है, जबकि मान्यता क्या चाहिए कि ना दुकान चलाने वाला में ना पूजा करने वाला में। देखो भाई, परिणामों की प्रशंसा होती है, अच्छे कामों की प्रशंसा होती है, लेकिन उन अच्छे कामों के कर्ता अपने को मानना मिथ्यात्व है। तुम अगर दान दोगे तो जगत तुम्हारी प्रशंसा करेगा कि वज्रसेन जी बहुत अच्छा है आपने हमें दान दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर श्रद्धा में क्या आना चाहिए? ये जब पैसा मेरा ही नहीं है तो मैं दान करने वाला होता कौन हूँ? और अगर उसमें तुम्हें आ गया हाँ मैंने किया तो पुण्य तो जो बंधा हो सो हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व वैरी का बंध हो गया है। ये पकड़ में समझ लो आप। तो हमें ना निश्चयाभासी बनना है, ना हमें व्यवहाराभासी बनना है, ना हमें उभयाभासी बनना है। हमें तो सम्यक दृष्टि होना है। हमें नहीं चाहिए, हमें पुण्य पाप की चिंता ही नहीं है। हम तो ईमानदारी से जब पूजा पाठ भक्ति में भी खड़े होंगे तो अंदर एक ज्ञान की धारा,
वेद ज्ञान की धारा अंदर बह रही होगी कि हे प्रभु मैं तो इससे भिन्न हूँ, ये क्रिया अपनी योग्यता से हो रही है, ये सामग्री मैं नहीं चढ़ा रहा, अपनी योग्यता से चढ़ रही है। ऐसी पूजा ही कर लेना आज, ऐसे दर्शन ही करना भगवान के, दर्शन करते जाना और अंदर धारा बहती रहनी चाहिए, मैं इसमें नहीं हूँ। ये सब काय की चेष्टा है। देखो आपको तर्क से सुनना हो तो तर्क से सुनो, लॉजिक से सुनना हो तो हमारा रोज पूजा में एक जैसा भाव नहीं रहता है क्या जैन साहब? हमारा दर्शन करते समय रोज एक जैसा भाव नहीं रहता। कभी तो अपने आप बहुत भाव आता है, कभी कभी भगवान की प्रतिमा देखकर अर्घ बोलने का भाव, उनके सामने बहुत शांति से खड़े होने का भाव, उनको निहारने का भाव कभी कभी विशेष आता है और कभी कभी बिल्कुल नहीं आता है। तो अगर तुम इन भावों के करता हो तो रोज ऐसे ही भाव चाहते हो ना कि अच्छे भावों से पूजा हो, अच्छे भावों से इनके दर्शन वंदना हो, यही चाहते हो ना, फिर रोज क्यों नहीं होता? और मज़ेदार बात सुनो, तुम अगर इतनी जागृति से भी नहीं कर पाते दर्शन कि आज भाव विशेष था, आज भाव विशेष नहीं था, अगर इतना भी होश नहीं रहता है तो गारंटी से रमेश जी पूरी पूजा ही बेहोशी में हो रही है। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? इंजीनियर साहब, अरुण जी क्या बोला मैंने? अरविंद जी नहीं समझ में आया? भाई कल आपने पूजा करी, परसों आपने पूजा करी, आज आपने पूजा करी और आपको तीनों दिनों में से कुछ होश नहीं है कि मेरा कल भाव लगा था कि नहीं लगा था, परसों लगा था कि नहीं लगा था। अगर आप काली करके आ गए तो इसका मतलब है तो आपको भयंकर रूटीन वर्क हो गया है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे भाव हुए थे आज कि नहीं हुए। और अपन क्या करते हैं, क्रिया पे दृष्टि होने से वो क्रिया प्रॉपर कर लेते हैं और भाव तरफ अपनी दृष्टि तो है नहीं। जैसे अपन भगवान के सामने गए तो चावल उठाना, अर्घ बोलना, चढ़ा देना, वे रट गए हैं सब क्रियाएं, बिल्कुल सेट हो गई है वे क्रियाएं बिल्कुल। और क्रियाएं करके नमस्कार करके 3 परिक्रमा भी दे दी, समझ में आया कि नहीं? जो जो वो क्रियाएं सेट हैं कर दी और आपको बिल्कुल आज इतना भी भाव नहीं आया कि मुझे अंदर से बहुमान आया ही नहीं है, ये मैंने खाली क्रिया पूरी हुई है, पता ही नहीं लगा। और आप ऐसी रोज क्रियाएं ढोते ढोते इतने रूटीन वर्क हो जाए। डॉक्टर साहब का तो एक प्रवचन है इस पे कि हमें बीच बीच में ब्रेक कर देना चाहिए। हाँ, पठार कहते हैं उसको दादा, कि क्यों कि तुम अगर रोज ही रोज एक सी धारा ही में बहते चले जाओगे तो तुम बेहोश हो जाओगे। बदलो, आज उल्टा क्रम करो, आज स्वाध्याय में पहले बैठेंगे, पूजा ऊपर बाद में करने जाएंगे। आज सबके साथ नहीं करेंगे, अकेले में करेंगे। नहीं समझ में आया? आज जो जो जैसा पढ़ते वो नहीं पढ़ेंगे, आज केवल स्तुतियाँ पढ़ेंगे। फिर आज पूजा करेंगे बिल्कुल अंदर से होश पूर्वक और वेद ज्ञान पूर्वक। परिणाम भी दिखना चाहिए कि कैसे चल रहे हैं और ये मेरे नहीं है, ये भी दिखना चाहिए, तो तुम सच्ची पूजा करते हो। लेकिन एक आवश्यक पूरे करने चाहिए। कल रात में लिया था, आवश्यक का मतलब कोई नौकरी नहीं कर रखी है हमने कि हमें 6 आवश्यक पूरे करने ही करने हैं। श्रावक के 6 आवश्यक, भाई साहब 6 आवश्यक का मतलब ये है कि श्रावक को इस 6 प्रकार के भावों की दशा से गुजरता है, जिन्हें अपन आवश्यक। मुझे पूजा करनी है, ऐसा अपने ऊपर लोड नहीं है, भार नहीं है। कई लोग ऐसे नियम ले लेते ना, हम प्रक्षाल देख के ही पानी पिएंगे। अब वो पता चला कि अपन पूजे प्रक्षाल हो गया। हमारे तरफ बहुत चलता है जहाँ हम सागर में, तो बहन जी का एक प्रक्षाल छूटे तो दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, पता चला तीनों में हो गया तो फिर किसी के हाथ पैर जोड़ती फिरे कि भैया तू धोती पहन ले, एक बार कर दे मेरे सामने। ऐसा होता है हमारे तरफ बहुत, हमने भी किया। समझ में आया कि नहीं?
अब वो कर रहा है, चलो देखो अम्मा, बस अब तुम भगवान तुम जानो हो गया बात। ऐसे ऐसे क्रियावादी लोग होते ना, तो श्री गुरु कहते कि उनको पुण्य बंधा होगा कि नहीं। अरे भाई पुण्य तो एक तरफ रखो, हमें पुण्य की चिंता नहीं है, हमें तो ये चिंता ये है कि अंदर में देखो इसकी मान्यता क्या है। आया समझ में कि नहीं। और अंतरंग में असली बंध का कारण केवल और केवल मिथ्यात्व है। शुभ अशुभ भाव का कर्ता मैं नहीं हूँ। वास्तव में अगर उनका कर्ता मैं होता तो मैं रात दिन शुभ भाव बराबर प्रॉपर करता, लेकिन अपन को प्रवचन में बैठे बैठे अशुभ भाव आ जाता है। आता है कि नहीं आता। उत्तम चंद पंडित साहब अब नहीं रहे, एक बात बहुत बोलते थे, देखो भैया श्रोता ध्यान दो, हम घड़ी देखेंगे तो पुण्य लगेगा, तुम घड़ी देखोगे तो पाप लगेगा। आया समझ में। तो कितना कितना अंतर पड़ता था, नहीं बताते थे ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी सारी ताकत अभिप्राय पर लगानी है। हमें क्रिया और परिणाम पे ताकत नहीं लगानी, क्रिया और परिणाम से तो भेद ज्ञान करना है, समझे। परिणाम जो हो रहा है उसे भिन्न देखना है, ये ताकत है। परिणाम करना है, परिणाम बदलना है, ये हमारी ताकत नहीं है, ये तो हमारा मिथ्यात्व है। तो फिर करना क्या है, जो परिणाम हो रहे हैं उनसे भिन्न अकर्ता ज्ञायक को देखना है। परिणाम जो हो रहे वो हो रहे, हम देख रहे, और उनके कर्ता भोक्ता हम नहीं है। क्यों, यहाँ क्या लिखा, कर्म के उदय के कारण हो रहे हैं, मैं उनका कर्ता नहीं हूँ। नहीं साहब, कर्म तो निमित्त मात्र है, उनका असली उपादान तो जीव है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अभी स्वरूप नहीं पता। असली उपादान क्षणिक उपादान, वो तत्समय की पर्याय की योग्यता है। वो जो त्रिकाल द्रव्य स्वभाव है वो शुभ अशुभ भाव का कारण नहीं है। अगर वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, अगर वो राग रूप परिणमित हो जाएगा, यदि वो ही राग का कारण हो जाएगा, तो फिर शुद्धता का कारण कौन रहेगा। नहीं समझ में आया, पकड़ में आया कि नहीं आया। भैया ये जो शुभ अशुभ भाव हैं, इनका संबंध कर्म से है, आत्मा से नहीं। क्या, जो शुभ अशुभ भाव हैं उनका संबंध कर्मों से है, आत्मा से। यहाँ कर्म का उदय मंद हुआ और यहाँ पर्याय में शुभ भाव हुआ। यहाँ कर्म का उदय तीव्र हुआ और यहाँ पर्याय में अशुभ भाव हुआ। समझ में आया, विकार। तो विकार की मंदता और विकार की तीव्रता निमित्त रूप से कर्म पर डिपेंड करती है और उपादान से उस पर्याय की योग्यता डिपेंड करती है। और दोनों के ही निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे बनते हैं कि यहाँ अगर परिणाम बिगड़ रहा है तो आचार्य कहते गारंटी से कर्म का उदय तीव्र हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि कर्म का उदय तो मंद रहे और जीव के परिणाम बिगड़ते जाए, नहीं। उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ कर्म का उदय तीव्र हुआ तो अशुभ भाव हुआ, कर्म कसाय की मंदता हुई तो मंद उदय हुआ। और आत्मा क्या करता है, आत्मा उस कसाय की मंदता को, उस कसाय की तीव्रता को देखता है। अगर होश में हो तो, और अगर बेहोश हो माने मिथ्या दृष्टि हो, तो उस कसाय की तीव्रता को, उस कसाय की मंदता को अपना मानता है। और जब कसाय मंद हुई तो कहता मैंने करी, अच्छा मैंने पाप छोड़े। और जब कसाय तीव्र होती है तो अपने को दीनहीन मानता है और कर्म के कारण हुई ऐसी अनीति करता है। नहीं समझ में, शुभ भाव तो मैंने किया और अशुभ भाव
कर्म के कारण हुआ। मुनाफा हुआ तो हमने भैया बहुत सही माल खरीदा था, ऐसा नहीं है। हमारी साहब भाई साहब 25 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। और अगर घाटा हो गया, अरे भैया हम क्या करें, ऐसा हो गया। आपका उदय था और ये तो सब पुण्य पाप से आते, हम क्या कर सकते। तो श्री गुरु कहते तू मिथ्या दृष्टि अकेला नहीं है, बेईमान मिथ्या दृष्टि है। अरे सामान्य मिथ्या दृष्टि हो तो भाई शुभ का भी और अशुभ का भी, भाई दोनों की बात माने। भाई मेरे से गलती हो गई यार, मैंने गलत माल खरीद लिया, और तू बेईमान मिथ्या दृष्टि है तो तूने क्या किया, जिस अध्यात्म से, जिस आगम से ईमानदार होना था, तूने उसी से छल ग्रहण करके अपने कर्तृत्व को, अपने अहंकार को, अपनी बेईमानी को पुष्ट किया। क्योंकि जो सीखा तो तूने शास्त्रों से था। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जल ले सियरा। पढ़ा था कि पूरब का, हाँ सब पढ़ा तो था। तो क्या किया, घाटा लग गया तो कर्म पे दोष डालता है, और मुनाफा हो गया तो कर्म याद नहीं आता, अपना कर्तृत्व याद आता है। तो देखो ये इसने कितना छल ग्रहण कर लिया। भोजन अच्छा बन जाता है तो मैंने बनाया, और भोजन खराब बन जाता है तो कहते पता ही नहीं भाई, क्या सब्जी बेकार लाए थे, सब्जी खराब ले आए, मसाले खराब, समय मसाले खराब ले आए, हम क्या करें। आया समझ में। ये जीव हृदय से देखा जाए तो अपने को दोषी मानने को भी तैयार नहीं है। बेईमानी कर रहा है। हाँ बेईमानी, कौन, ये नहीं अपन, हाँ ठीक है। ये तो ऐसा लगता है ये बराबर वाला कर रहा है। और अरविंद जी अगर अपन ऐसा करते हैं तो संसार चार गति परिभ्रमण पूरा का पूरा खड़ा हुआ है। हमें फिर नरक निगोद जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस शुभ शुभ भाव में कोई दम नहीं है। शुभ भाव किसी को नहीं रोक सकते चार गति से। द्रव्यलिंगी मुनि भी इतने शुभ भाव वाला कालांतर में निगोद में चला जाता है। सम्यक दर्शन में लगाओ ताकत, छोड़ो सब दुनियादारी के विकल्प। कोई होशियार चंद है तुम्हें शास्त्र पढ़ पढ़ के सुना दे में शुभ भाव करो, अरे कोई दम नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहना। और कोई तुमसे कहे ये ज्ञाता दृष्टा करते करते नहीं, ईमानदारी से ज्ञाता दृष्टा करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ नरक तो जाओगे नहीं, ये बात सुन लो, और स्वर्ग भी जाओगे तो A1 क्वालिटी के जाओगे, और वहाँ से मर के एक इंद्री में नहीं जाओगे गारंटी से, फिर मनुष्य बनोगे कुछ बढ़िया पर्याय से, फिर मुक्त जाओगे। लेकिन ज्ञाता दृष्टा रहना ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं रहना। पैसे में एकत्व करना और ज्ञाता दृष्टा रहना तो वो तुम जानना, हम क्या कर सकते भाई। देखो सीधी सी बात है भाई। अब देखो तुम्हें किसी ने समझाया कि यहाँ पर ये चीज़ लेना अलाउड नहीं है, यहाँ ले नहीं जाना वरना वो पुलिस पकड़ लेगी, और तुमने हमारे सामने भैया दिखा दिया हम तो नहीं ले जा रहे, हम तो कुछ नहीं ले जा रहे, और अंदर तुम पिस्तौल रख के ले गए, तो भैया फंसोगे, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे हमने तो तुम्हें बता दिया कि ईमानदारी से ज्ञाता दृष्टा रहना, शुभ भाव आए तो उसके भी ज्ञाता दृष्टा रहना, और अशुभ भाव आए तो उसके भी ज्ञाता दृष्टा रहना। गारंटी हम ले रहे हैं बंद नहीं होगा, नरक निगोद नहीं जाओगे। लेकिन तुमने बेईमानी करी, हमसे तो कहा ठीक है, और शुभ भाव में प्रसन्न होते रहे, उसके कर्ता धर्ता मानते रहे, अशुभ भाव बुरा है ये कहते रहे, और ऊपर से तो कहते रहे मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो भाई साहब मिथ्यात्व के कारण चार गति परिभ्रमण होगा, 84 लाख योनियों में जन्म। हम कुछ क्या, कोई कुछ क्या करेगा, सर्वज्ञ भगवान क्या करेंगे भाई। मारीची को चार गति में घूमना था, 24वां तीर्थंकर होना था, तो दिव्य ध्वनि में जो बात समझाई
उसका उल्टा पकड़ के चल गया वो तो। अब कोई कहे ऐसा क्यों, ऐसा ही स्वरूप है। ऐसे अपन लोगों को इतने पुराने मुमुक्षु होकर भी अगर अभी शुभ अशुभ की बात सुनकर लाट टपकती है और शुभ अशुभ का भेद अंदर चल रहा है, तो अपन ने सच्चा आत्मार्थपना प्रकट नहीं किया और अपन अभी चार गति में घूम जाएंगे, उसमें पक्का है। क्योंकि ना तो हमें गुरुदेव बचा सकते हैं और ना हमें महावीर भगवान बचा सकते हैं, हमारी श्रद्धा ही हमें बचा सकती है। अगर हमारी श्रद्धा विपरीत है तो गुरुदेव क्या कर लेंगे, महावीर भगवान क्या कर लेंगे, कुंद भगवान क्या कर लेंगे। और अगर हमारी श्रद्धा सम्यक है तो वे नहीं भी हो तो अभी हमें मोक्ष जाने से कौन रोक सकता है। लेकिन अभी हमें पैसे में सुख दिखता है तो भैया मन देखो हम क्या कर सकते हैं। अभी आपको लगता है कि जो शुभ शुभ भाव मैं करता हूँ तो मानो हमको, हम तो कुछ नहीं कह रहे भाई। अपने को लगता है कि नहीं परिणाम सुधारने से सुधरते तो सुधारो, करे रहो, यही व्यापार करते रहो। और सुनाना लाइन, बाबूजी की पूजा शुभ और अशुभ की ज्वाला से स्थल, और एक और है ना, मेरा व्यापार चला करता मन है, हाँ, दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ये है वो, समझ में आया भैया। तुम्हें लगता है कि सुबह शुभ तो करते रहो भैया, इनमें अपनापन करते रहो, इनमें एकत्व करते रहो। शुभ अच्छा है, अशुभ बुरा है, शुभ भाव तो करना ही चाहिए, बनाए रहो ये मान्यता। सुधारो जितने परिणाम सुधार सकते हो, और सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात। हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमने तो बहुत देख लिया, बहुत समझ लिया कि अपने सुधारने से सुधरते नहीं, बहुत समझा भी दिया। हम कौन होते समझाने वाले। तो आपने समझा वो तो आप देखो मैंने उस दिन आप लोगों को डॉक्टर साहब का प्रश्न डाला था, 84 साल 85 साल की उम्र का प्रश्न है वो, लास्ट का है बिल्कुल। क्या कह रहे थे जब वो पंडित जी विद्वान वगैरह राकेश जी वगैरह भाई जी वगैरह और हम सब प्रश्न पूछ रहे थे, तो क्या कह रहे थे कि मुझे मत समझाओ, तुम जो बोल रहे हो मैंने ही लिखा है, सब पुस्तकों ही में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे मत बताओ, लेकिन अब मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ वो सुनो। वो 85 साल का महापुरुष जिसने पूरा अपना जीवन बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापा केवल और केवल जिनवाणी पढ़ने पढ़ाने लिखने लिखाने में लगा दिया, वो व्यक्ति हमसे कह रहा था कि ये श्रद्धा करो कि तुम परिणाम के कर्ता नहीं हो, परिणाम नहीं संभाल सकते, जो परिणाम जैसे होने हैं वो होते हैं, तुम उनके ज्ञाता हो। क्रमबद्ध का श्रद्धान करो, जो समय जिस समय जो पर्याय आनी है वो आएगी, और उसके योग जो पुरुषार्थ होना है वो होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी सोचने समझने की गुंजाइश नहीं है। अपने सिर पर भार मत रखो। तो बोले साहब परिणाम संभालना के नहीं, तो क्या बोले, हमने भी बहुत उपदेश दिया परिणाम संभालने का, दिया है। बोले शुरुआत सुना उसी, हमने भी तुम जो कह रहे हो ये सब हमने भी जनता को बहुत सुनाया, हमने भी प्रवचन करे परिणाम संभालो, ये करो वो करो, लेकिन अब जीवन का निचोड़ हम तुम्हें बता रहे हैं कि वो सब गलत था। परिणाम नहीं संभलते, वे सब अपनी योग्यता से होते हैं, और ये मेरे अनुभव की बात है। और मुझे जितना आनंद अकर्ता ज्ञायक में आया उतना वो संभालने में कभी नहीं आया। जो शांति मुझे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से मिली, वो शांति मुझे कर्तृत्व में कभी नहीं मिली। आया समझ में? जो शांति मुझे तत्व ज्ञान से मिली, वो शांति मुझे क्रिया कांड से कभी नहीं मिली। आया समझ में कि नहीं? रंच मात्र भी क्रिया के कर्ता अपने को मत मानो।
जो जड़ की क्रिया जैसी होनी। मैं रोज़ सोचता हूँ प्रवचन 45 मिनट का करूँ, 50 मिनट का करूँ, मेरे सोचने से होता क्या है? वो जब होता है तो होता है, और नहीं होता तो नहीं होता। कई लोग कहते आज पंडित साहब बहुत आनंद आ गया प्रवचन में, हमें तो बहुत गजब हो गया साहब, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं। हमें उस दिन सोचता हूँ कि मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि आज कुछ मुझे विशेष बात कही, और उनको आंसू निकल रहे हैं, और उनको ऐसी धारा बह रही वगैरह। साहब क्या बताओ उनके, अच्छा ऐसा कुछ आया था क्या? हमें को रिपीट करने के सुननी पड़ जाए कि हमने ऐसी कौन सी बात कही कि भाई तुम्हें इतना। लेकिन मैं तुम्हारा कर्ता मैं नहीं हूँ भाई। जो बात मैं सामान्य समझ रहा हूँ तुम्हारे लिए वो प्रबल निमित्त बन गई, और तुम्हारा उपादान जगा हुआ था आज, तो तुम्हें एकदम काम हो गया। कोई बहुत बड़ी बातों से धर्म होता है ऐसा नहीं है। उपादान तैयार हो तो जरा सा निमित्त। हमने इतनी बात कही, राग और शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है तीनों। तुम शरीर नहीं हो, राग नहीं हो, ज्ञान हो। भाई इतने में किसी का उपादान तैयार था, और निहाल भाई का उपादान तैयार था। इतनी सी बात पड़ी। आत्म धर्म में राग भिन्न ज्ञान भिन्न है। ये क्या कह रहे? राग भिन्न ज्ञान भिन्न, इतनी बात। इतने में तो 50% तो कैसे ही निपट गया। और वहाँ गए, अब 1% सुना और रात में खेल कर दिया। अब ये वास्तव में उपादान जग गया। निमित्त तो बस इतनी सी बात है। भाई मारीची का जीव महावीर के समय में जब शेर की पर्याय में आया, कितना समझाया होगा मुनिराज ने, कितने उपदेश दिए, कितने प्रवचन करे। भाई उपादान तैयार था, जरा सा समझाया कि हे तुम शेर वेर नहीं हो, हे जीवराज तुम तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं। भाई इतनी बात हो गई। तो वास्तव में महाराज ने समझाया भी नहीं उन्होंने। हाँ तिलतुस भिन्नम, बस कुछ याद ही नहीं रहता था, तिलतुस भिन्नम। लेकिन याद रखो अपने जीवन में निमित्त नहीं करता कुछ, उपादान तुम्हारा होता है, उपादान अपना होता है। ये अंदर में जब तक जिस जीव को उपादान नहीं है वो शुभ अशुभ भाव में भेद मानता रहेगा। हम कितने ही समझाएं, वो कहीं ना कहीं किंतु परंतु करना तो चाहिए, करना तो पड़ेगा, ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, बच्चों को संस्कार देने तो पड़ेंगे। वो अंदर में कर्तृत्व का बोझा मिथ्या दृष्टि लिए बिना मानेगा नहीं। एक कहानी सुनाता हूँ ना मैं। 2 सहेली मिली, वो कुंवारेपन में सहेली थी, बाद में शादी हो गई। एक की कहीं शादी हो गई, एक की कहीं शादी हो गई। दोनों एक दिन बाज़ार में मिल गई। तो बाज़ार मिल गई, अरे तो वो जो सहेली थी एक, वो तो मछली वाले के घर में शादी हो गई, मछली बेचती थी। तो अपना टोकरा लिए हुए मछली बेच के आ रही थी। तो उसने कही, अरे बहन तुम? उसने कहा अरे हाँ। तो बोले अच्छा। तो वो अपने घर ले गई, और अपने घर ले गई तो उसे बढ़िया भोजन पानी जो भी है। अब उससे कहा तुम आराम कर लो थोड़ी देर। तो अब वो मछली वाले घर में जो गई थी ना, तो वो सोवे तो करवट बदले। अब करवट बदले तो वो कहे क्या बात है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? कहने लगी देखो तुम बुरा तो नहीं मानोगी, मेरा वो जो टोकरा रखा ना मछली वाला, वो अपने पास में रख लूँ क्या? मुझे कहा क्यों? बोले उसमें से जो मछली की वो गंदी बदबू आती है। अब मुझे ऐसी आदत पड़ गई कि जब तक वो सूंघती नहीं हूँ तो नींद नहीं लगती। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही अपन को अनादि काल से इस मिथ्यात्व के सेवन करने की ऐसी गलत आदत लग गई है कि अपन किंतु परंतु एट इफ बट कहीं ना कहीं वो कर्तृत्व लेके आ ही जाते हैं। देखो भैया वो बात तो सही है, ये बात तो आपकी ठीक है, शुभ अशुभ भाव बंध के कारण है और दोनों संसार के, ये बात तो ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अशुभ से तो बचना ही चाहिए ना, शुभ तो करना ही चाहिए ना, बुद्धिपूर्वक तो कम से कम शुभ भाव में लगना ही चाहिए ना, और कम से कम अपने बच्चों को तो शुभ भाव में लगानी चाहिए। देखो कितना बोझा लेके आ गया। और मैं तुम्हें ऐसे 1000 बच्चे दिखा सकता हूँ जिनके माँ बाप 1 रुपये के पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्हें ABCD नहीं पता, होती काय के संस्कार काय का खा, क्योंकि 2 टाइम की रोटी खिला दे बच्चों को, वही बहुत बड़ी बात थी।
संस्कार वंस्कार तो बहुत, और उनके बच्चे IAS बन गए, ऑफिसर बन गए, और बहुत संस्कारित। माने ऐसा लगता है कि इनको संस्कार किसने दिए। और एक आदमी शुरू से बच्चे को संस्कार दे रहा है, सब समझा रहा है, और बाद में पता चला वो सप्त व्यसनी बन गया। बोलो अब संस्कारों ने क्या कर लिया तुम्हारे। तो क्या करें हम, दें कि नहीं दे, तुम होते कौन हो देने वाले, ये क्यों अपने माथे ले आते हो। अगर तुम्हारे बच्चे की योग्यता ऐसी है कि उसे निमित्त रूप में संस्कार मिलने हैं तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जब महाशेर की पर्याय में सम्यक दर्शन होना था और मारीची की पर्याय में नहीं होना था, तो कोई ऐसा प्रश्न करता कि जब ये शेर बन जाएगा तो वहाँ निमित्त कैसे मिलेगा इसको। भाई शेर को कौन प्रवचन देने जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर शेर का उपादान तैयार हो तो शेर को भी प्रवचन सुनने मिल जाता है। ये सब व्यवहार नय के कथन है कि बच्चों को संस्कार दो, ये करो, सब व्यवहार नय। और व्यवहार नय पूरी तरह असत्यार्थ है। अगर जिसकी मान्यता ये है कि हमारे अशुभ छोड़ने से शुभ होता है, हमने चाह, तुम्हारे चाहने से नहीं हुआ है, शुभ भाव होना था, अशुभ नहीं होना था, वो हो गया। और अगर अशुभ होना होगा तो अशुभ होगा, तुम चाहे मंदिर ही में आना क्यों ना आ जाओ। लोगों को मंदिर में शुभ भाव नहीं होते क्या, बोलो। ये पूजा करते समय शुभ भाव नहीं होते क्या, हो जाते। और घर में बैठ के शुभ भाव नहीं हो जाते क्या, घर में अशुभ ही होते हैं, बोलो। क्या कर लेगा निमित्त। भाई एक आदमी ऐसा हो सकता है कि मंदिर में आया और पूजा में उसका झगड़ा हो गया। जैन साहब मंदिर में आया और पूजा में झगड़ा हो गया, हो जाते छोटे मोटे झगड़े। अब झगड़ा हो गया, अब वो पूजा पूरी बोल रहा है लेकिन अंदर कितना भयंकर अशुभ भाव चल रहा है, समझना मेरी बात। और एक आदमी मंदिर ही नहीं आया और वो घर में बैठ के शांति से गुरुदेव श्री का भजन सुन रहा और उसे शुभ भाव हो रहा है। क्या कर लिया तुम्हारे द्रव्य क्षेत्र ने, क्या कर लिया। और अगर करता हो तो फिर क्यों हो गया। भगवान की प्रतिमा के सामने अशुभ भाव हो गया, क्या करा भगवान। लोग बोलते रहते ऐसो पंचनमोकारो सब पाव पड़ासो, हैं बोलते ना, ऐसो पंचनमोकार सब पाव। और दुकान चलती रहती है और नमोकार मंत्र भी चलता रहता है। कहाँ नाश रहा वो पाप को। लोग कहते वर्तमान पाप को, वर्तमान पाप को भी कहाँ नाश रहा है। तो फिर लिखा तो है, लिखा है, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन जो पंच परमेष्टि का स्वरूप समझकर ईमानदारी से जागृत होकर पंच परमेष्टि का स्मरण करेगा, उसके है वो सब पाप नाश हो। समझ में आया कि नहीं। ये बेहोश लोगों के लिए नहीं है सब कुछ। प्रतिमा कुछ नहीं करती, प्रतिमा कुछ करती है, सम्य शिखर कुछ करता है कि नहीं साहब, अतिशयकारी चमत्कारी है। तो वो जो तुम्हारे वो आदिवासी हैं, वे जो तुम्हारी वो डोली चढ़ाने वाले हैं, वे जैन क्यों नहीं बन गए आज तक। क्यों नहीं चमत्कार हुआ वहाँ देवताओं का। और वे वहीं शराब पी रहे उसी पहाड़ पर बैठ के। करो चमत्कार, करो करवाओ देवी देवताओं से चमत्कार, सजा देना चाहिए। अरे कैसी बातें करते हो सब। ये सब तुम्हारे मन के चोर हैं, तुम्हारे मन में भ्रम पड़े हुए हैं। कोई द्रव्य किसी का करता धरता, कोई निमित्त किसी की मान्यता नहीं पलट सकता भाई। अंदर में निर्णय करो, ये शुभ अशुभ भाव का कर्ता भोक्ता में ये जड़ की क्रियाएं अपनी योग्यता से पुद्गल के परिणमन है, ये मैं नहीं करता, ये सब अपने आप हो रहा है, मेरा क्या लेना देना इन सब से। समझ में आया कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, तू ज्ञाता रहे, ये कर। ज्ञाता रहना ही आत्मा का सच्चा पुरुषार्थ है, करना आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। तो साहब
ये शुभ भाव अशुभ भाव वे बिल्कुल कर्मोदय जन्य व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे उदाहरण दिया ना, शराब पीने से जितनी भी चेष्टाएं होती हैं उन्हें शराबी अपनी मानता है, और जब शराब उतर जाती है तो क्या कहता है? अरे भाई साहब मैंने नहीं करी वो चेष्टा, वो तूने कल गाली दी थी मेरे को। अरे साहब मैंने नहीं दी, वो तो शराब के नशे में शराब ने दी, मैंने नहीं दी। ऐसे ही जो मोह में ये सब जो दशा हो रही है, ये जब जागृत हो जाओगे, जब विवेक जग जाएगा, वेद ज्ञान की धारा जग जाएगी, तब जो अभी तक जो कर्म किए शुभाशुभ वो निश्चित ही फल देते, पर दिखाई देने लगेगा ना मैंने किए थे और ना वो मेरे को फल देते। आया समझ में कि नहीं? देखो, शराब के नशे में अगर गलती हो जाए आदमी से और बाद में शराब उतर जाए तो उसको क्या लगता है? देखो ये शराब ने करा दिया सब कुछ, समझ में आया? मैंने पी ली, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो अंदर से अपने को वैसा अपराधी नहीं मानता जैसा अपराधी अपन होश पूर्वक किसी का कुछ करता है। बोलो ऐसा है कि नहीं? अरे साहब गलती तो है मेरी, लेकिन वो सच बात बताऊँ ना, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मेरे शराब के नशे में ऐसा हो गया। ऐसे ही मैं तो ज्ञाता ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। ये मोह के नशे में स्त्री पुत्र मकान को अपना मान बैठा था, संयोगों को अपना मान बैठा था, शुभ अशुभ भाव को अपना मान बैठा था। आज समझ में आया है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक तत्व हूँ, ये राग देश का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। आहो, ऐसे आनंद स्वरूप त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की श्रद्धा करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, पर द्रव्यों में अपनापन छोड़ें, भावों का कर्तृत्व छोड़ें, यही मुक्ति का उपाय है। सहजानंद।